हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होते हैं? जीवों में होने वाले आनुवंशिक संगठन में अचानक होने वाले परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं। वो जीवन की किसी भी स्टेज में उत्पन्न हो जाएंगे और वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। अब म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, दूसरा जीन म्यूटेशन होता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा? जो क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। ये इसके दो टाइप्स हैं, एक हेट्रोप्लॉइडी म्यूटेशन है, दूसरा क्रोमोसोमल एब्रिएशन है। एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा, दूसरा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा। तो जो हेट्रोप्लॉइडी म्यूटेशन है उसमें कौन कौन से आएगा? यूप्लॉइडी आएगा। इसमें क्या होगा? गुणसूत्र की सेट की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम जो होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं और सेट कैसे होंगे? 23 पेयर्स में। तो इसमें क्या होगा? गुणसूत्र के एक सेट में वृद्धि हो जाएगी या क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी? यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी भी दो प्रकार की होती है, एक मोनोप्लॉइडी होगी, दूसरी पॉलीप्लॉइडी होगी। तो गुणसूत्रों की सेट की संख्या में कमी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2n-1। इसमें क्या होगा? गुणसूत्र के ये सेट क्या होता है? ये 2n है, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसके एक की कमी हो जाएगी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगी? गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे 2n+1 तो क्या हो गया? 3n हो गया। यहाँ प्लस प्लस होगा, यहाँ कमी हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? वो 3n ट्राइप्लॉइडी, 4n टेट्राप्लॉइडी, 5n पेंटाप्लॉइडी, 6n हेक्साप्लॉइडी, 7n हेप्टाप्लॉइडी, 8n ऑक्टाप्लॉइडी। तो इस प्रकार गुणसूत्रों की सेट में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और ये क्या हो रहा है? यूप्लॉइडी के टाइप से। अब अपन ने पढ़ा है, अब अपन देखेंगे एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? गुणसूत्र के सेट में गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। अभी क्या हो रहा था? पूरा सेट ही या तो कम हो रहा था या वृद्धि हो रही थी। अब सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी। जैसे मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नल्लिसोमी। तो ये मोनोसोमी में क्या आएगा? 2n-1, यानी कि इसमें गुणसूत्र की संख्या में एक में कमी होगी। यहाँ पे क्या है? डबल मोनोसोमी, यानी 2 क्रोमोसोम की कमी हो रही। नल्लिसोमी में क्या हो रहा है? एक की 2 की कमी हो रही है, 2n-2 हो रहा है। ठीक है। अब ये क्या आएगा? हाइपरप्लॉइडी। इसमें क्या होगा? यहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? ट्राइसोमी।